गाइस, गुड मॉर्निंग सबको हर हर महादेव। आप सब देख सकते हो जो हम कहाँ पर है अभी आपको लग ही रहा है जो घर पे हूँ मैं। घर पे हूँ अभी फ़िलहाल। आपको शौक हो रहा है जब मैं कानपुर में था, कानपुर से यहाँ पर कैसे आ गया। ठीक है गाइस, बताते क्या हुआ मेरे साथ। ये मेरा भांजी है, भतीजी है। ठीक है गाइस, और बाकी मैं कानपुर में था, कानपुर से यहाँ पर कैसे आ गया बताता हूँ आपको। मैं कानपुर में हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, कानपुर में सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग को पता नहीं, बहुत हल्ला हो रहा घर पे, इसलिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। इधर धूप है यार, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर धूप है। अब सही आ रहा है सब कुछ। कहाँ पर बैठा जाए? इधर यहाँ पर बैठते हैं। अब सही आ रहा है, ठीक है गाइस। हम लोग अब कानपुर से क्या हुआ, कानपुर में हम लोग सब सही काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक होने के बाद हम लोग को बोला गया है जो चलो मतलब लखनऊ के लिए सब लोग निकलने वाला है। हमको कुछ बोला भी नहीं, हम लोग जिसके अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या किया, सब मिल के सब लोगों को बिना लगेज के सबको लखनऊ भेज दिया। लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने के बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद हम लोग तो लखनऊ आ गए। लखनऊ में पता नहीं था ये क्या हो क्या है नहीं है, वहाँ पर बोला गया ठीक है सब यहाँ पर आ गए हैं। आगे हम लोग को रिसीविंग किया। रिसीविंग करने के बाद बोला गया ठीक है यहाँ पर रहो, अच्छे से काम कर, मतलब सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर लखनऊ जाने के बाद सुबह में पहुँचे। सुबह पहुँचने के बाद वो लोग भी आ गए। हम लोग 4 दोस्त कानपुर में रुके थे, बेडिंग लेके सब कुछ गाड़ी में लेके आ गया। आने के बाद लखनऊ में हम लोग सही थे। फिर हम लोग ठीक है, अच्छी बात है, ये सब लोग आ गए। आने के बाद मैं सोचा जे अच्छी बात है, सब लोग आ गए लखनऊ में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पता नहीं था जो क्या है क्या नहीं है, पहले क्या हुआ। फिर लखनऊ में आने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर आ गए तो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर रात में एक दोस्त मेरे को बोले यहाँ पर सही नहीं है, धोखा दिया गया है हम लोगों को सब, इसलिए धोखा से लेके आ गया, किसी को बताया भी नहीं। फिर वो और हम दोनों मिल के प्लान बनाए, जहाँ से भागने के प्लान बनाए रात में। किसी को बताया नहीं हम लोग। फिर रात में क्या किया, भाग गए वहाँ से। भागने के बाद हम लोग जाने वाले थे कानपुर। ठीक है भाई, हम लोग जाने वाले थे कानपुर। इधर रुक जाओ, इधर रुको यार, सही जाओ, तुम जाओ। फिर हम लोग बनाया जे जाएंगे हम लोग कानपुर, प्लान बनाया। फिर हम लोग तो भाग गए वहाँ से। आने के बाद फिर हम लोग क्या किए, स्टेशन आए, 4 बाग स्टेशन। आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर कानपुर जो हम लोग का फ़ोन किया था, जो हम लोग का ठेकेदार को फ़ोन किया, जो हम लोग का मालिक है, वो भी बोला तुम देख लो अपना, वो भी कुछ नहीं कर पाया काम। बोला चलो देख लो जहाँ पर जाना है। फिर हम लोग ने क्या डिसाइड किया, चलो ठीक है कानपुर चलते, उसके बाद देखा जाएगा। फिर हम लोग कानपुर के लिए स्टेशन में थे। फिर हमको बोला 5 नंबर स्टेशन में, 5 नंबर प्लेटफॉर्म में जाओ। फिर जाने के बाद फिर हमने जाने के बाद फिर 5 नंबर प्लेटफॉर्म में आया। आने के बाद वो फिर नहीं आया, मेरा एक दोस्त जो था वो फिर मेरे को वहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया। जाने के बाद मैं अकेला रहा। फिर वहाँ पर 5 नंबर था। उसके बाद जाने के बाद हम लोग क्या किए, किसी के फ़ोन से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो बोल रहा तुम देख लो, वो भी वहाँ पर मेरे को छोड़ के धोखा दे के चला गया। जाने के बाद मैंने बट क्या किया, फिर वहाँ से आया। बाहर निकलने के बाद फिर ऑटो वाला को बोला जे भाई देखो ऐसा बात है, हमको वहाँ पर छोड़ दो, फिर वहाँ जाके तुमको पैसा वैसा सब कुछ दे देंगे। ऑटो वाला बोला ठीक है चलो। फिर हम लोग मुंसलिया, एक जगह का नाम था जहाँ से आए थे, वहाँ पर जाने के बाद मुंसलिया पे हम ऑटो वाला से फ़ोन लिया। फ़ोन लगाया जहाँ पर हम लोग थे, एक
राहुल सर के अंडर पे, ठीक है। फिर राहुल सर को फ़ोन किया, राहुल सर बोला जी ऐसा ऐसा बात है, तुम लोग बिना बोल के भाग गए। फिर क्या किया जाए, तुम लोग बोले भी नहीं, फिर हम क्या करें। वो भी हाथ खड़ा कर दिया, बोला कोई हेल्प नहीं कर सकता ना, वहाँ पर रख सकता उसको मेरे को। फिर मैंने क्या किया, मतलब चलो कैसे भी करके रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बोला देखो अब क्या करना है, जो भी करना है करो। मैंने बोला चलो ठीक है, अब क्या किया जाए, हेल्प नहीं कर रहे तो उतने रात में, जब उस टाइम करीब 11 बज रहा था रात में। फिर ऑटो वाला को बोला ऐसा ऐसा बात है। फिर ऑटो वाला क्या किया, मेरे को हेल्प किया। ऑटो वाला हेल्प किया, रात में अपने लेके गया। ले जाने के बाद रास्ते में खिलाने के बाद बड़ा भूख लगा था रात में। फिर ऑटो वाला ने हमको खिलाने के बाद फिर अपने घर लेके गया। अपने घर लेके जाके बोला था उसको ऐसे ऐसे बात है, तुम अपने घर पे रुकवा लो एक रात के लिए, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे दिन में। फिर ऑटो वाला अपने घर लेके जाने के बाद वहाँ पर सोए रात में सोने के बाद फिर सुबह होने के बाद फिर हम लोग चाय माय पीने के बाद फिर हम क्या किए, चले गए हमको छोड़ने। हमको 4 बजे स्टेशन छोड़ दिया। फिर बोला ठीक है तुम यहाँ पर रुको, हम तुम्हारा टिकट कटवा देंगे, फिर टिकट कटवाने के बाद तुमको छोड़ देंगे, तुम चले जाना। हम बैठे रहा। आने के बाद फिर आया नहीं ऑटो वाला नहीं आया, तो हम भी सोचे चलो कोई नहीं यार, देखते बिना टिकट के चले जाएंगे वहाँ से। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से चले गए अपने स्टेशन से जाने के बाद मैंने बोला सोचो जो होगा देखा जाएगा। फिर तो चले गए बिना टिकट के। हम ट्रेन में चढ़ गए, 4:10 को ट्रेन था लखनऊ से। फिर हम कानपुर में आए। कानपुर में 7-8 बजे उतरने के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं था, बट क्या किया जाए। वहाँ से तो हमको जाना था गल्ला मंडी जाना था। अब क्या किया, वहाँ से अब आंटी जी को फ़ोन किया। आंटी जी को फ़ोन करने के बाद आंटी जी बोले ऐसा ऐसा बात है, सब कुछ बोला। आंटी जी बोला ठीक है देखता हूँ। आंटी जी बोला मेरे पास पैसे नहीं, अब क्या किया जाए। फिर ऑटो वाला भी मेरे को हेल्प किया, बोला लो 30 रुपये लो। ऑटो वाला मेरे को 30 रुपये दिया। फिर 30 रुपये लेने के बाद फिर हम गए गल्ला मंडी जाने के बाद फिर आंटी जी के घर गए। घर जाने के बाद सब कुछ बोलने के बाद आंटी बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुक जाए, उसके बाद चले जाना। फिर मैंने क्या किया, रात में सब आंटी जी के पास रहे, खाना पीना खाने के बाद फिर सुबह होने के बाद बोल रहे हैं ऐसा ऐसा बात है। मतलब हम लोग जहाँ कानपुर से भागे थे, बाद में आके पता चला जो कानपुर में वो लोग झगड़ा करके रात में भागा है, और जो मकान मालिक था उसको पैसा नहीं दिया। फिर मकान मालिक सबको ढूंढ रहे और मेरे को बोला है जो किसी को भी मिल जाएगा तो हम वहाँ रोक लेंगे उसको। मैंने बोला ठीक है, वहाँ पर रुकने सेफ नहीं था आंटी जी के पास। आंटी जी बोला ठीक है तुम चले जाना है, आज ही दिन में चले जाना। सुबह बोल रहा था दोपहर को ट्रेन है, दोपहर को चले जाना, हम सब कुछ कर देंगे। फिर सुबह होने के बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद आंटी जी बोला ठीक है 200 रुपये दिया आंटी जी मेरे को। बोले देख बाकी अपना एडजस्टमेंट कर लो। फिर मैंने सोचा 200 रुपये से क्या होगा। मेरे टिकट का प्राइस था 300 रुपया कानपुर से सियालदह के लिए। फिर ठीक है सियालदह के लिए प्राइस था 300 रुपया, 200 रुपये क्या होगा। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, बिना टिकट के चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा बिना टिकट के चले जाएंगे, मैंने चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने क्या किया, कानपुर से एक 55 को ट्रेन पकड़ लिया हावड़ा जाने के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर टिकट पकड़ने के बाद फिर वहाँ से क्या किया, ट्रेन तो चल दिया जो। फिर धीरे जाए तो मतलब ट्रेन छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम आ ही रहे थे रास्ते में टीटी तो नहीं आया था, बट कोई नहीं। फिर क्या किया, रास्ते में 1-2 दोस्त मिल गया था बर्धमान का, मेरे गांव के बगल का। वहाँ से वो लोगों से दोस्ती हुआ। दोस्त होने के बाद फिर हम लोगों ने 2-3 मिल के रात में खाना वाना खा के सो गए। सोने के बाद रास्ते में तो टीटी नहीं आया था। फिर रात में 1 बजे उठने के बाद फिर टीटी हमको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद टीटी ने अरे टिकट नहीं था मेरे पास, फिर टीटी को बोला ऐसा ऐसा बात है। बोला ठीक है जो भी है तुम्हारे पास पैसा दे दो मेरे को। मैंने 100 रुपये दिया। टीटी ने स्लिप बना के दिया। स्लिप बनाने के बाद फिर हम वहाँ से चले गए। बोला चलेगा टीटी। फिर सुबह होने के बाद फिर टीटी नहीं आया। उसके बाद
आने के बाद फिर हम उसके बाद हम क्या किया, बर्धमान स्टेशन उतर गए। उतरने के बाद दो दोस्त बोला ठीक है तुम उनके साथ जाओ, टिकट काट लेना, फिर चले जाना अपने घर। फिर मैंने क्या किया, एक नंबर से आ ही रहा था। आते आते टीटी ने मेरे को पकड़ लिया। फिर बोला टिकट दिखा, मैंने बोला ये रहा, स्लिप बना के दिया। मेरे को बोला ये कौन सा स्लिप है यार, दूसरा स्लिप है, तुम चलो अब तुमको फाइन करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, चलो मेरे को फाइन करना पड़ेगा। मेरे को एक रूम में लेके गया, टिकट काउंटर रूम में। बोला यहाँ पर बैठो, फाइन दो 400 रुपया। बोला मेरे पास पैसा नहीं है, अब जो करना है कर लो। बैठा ही रहा। बोला ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं तो क्या किया जाए, अब तुम एक काम करो, तुम बैठे रहो, तुम्हारा ट्रेन आएगा तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। फिर मेरा ट्रेन था 7:40 को था। फिर 7:40 को मेरे को छोड़ दिया उसी टाइम को। फिर ट्रेन नहीं आ रहा था, मुझे पता है लग रहा था जो चला गया। फिर हम क्या करें, दोस्त भी फ़ोन किया था, वर्धमान का दोस्त भी फ़ोन किया था। फिर बोला ऐसा बात है। बोला ठीक है वो देखता हूँ जो होता है। फिर मैंने क्या किया, जा ही रहा था दोस्त के पास जा ही रहा था। जाने के बाद देखा मैंने माइक अनाउंस किया है जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रहा है गाड़ी आजिमगंज जाने का। फिर मैंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर वहाँ से हम आए 2 नंबर आने के बाद। फिर मैंने क्या किया, ट्रेन पकड़ लिया बिना टिकट के। फिर से जो होगा देखा जाएगा। टिकट नहीं है तो पैसा भी नहीं था मेरे पास उतना टिकट काटने के लिए। फिर मैंने बोला सोचा जो होगा देखा जाएगा, टिकट पकड़ेगा तो देख लेंगे। फिर मैंने वहाँ पर 2 नंबर स्टेशन से ट्रेन पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर कुछ ही टाइम के बाद एक टोटो टीटी आ गया था। आने के बाद बोला ऐसे बात है, टिकट नहीं है। वो टीटी वाला छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद टीटी नहीं आया। फिर हम क्या किए, आजिमगंज स्टेशन उतरने के बाद अपना एक घाट पार करने के बाद फिर स्टेशन के लिए वहाँ से बस स्टैंड से ट्रेन पकड़ लिया। फिर आराम से जियागंज स्टेशन पे आए। आने के बाद फिर मैंने क्या किया, वहाँ से ट्रेन पकड़ लिया। 2-2:30 बजे था ट्रेन, मिनिमम 2:30 बजे था। 2:30 बजे ट्रेन पकड़ लिया। फिर आराम से घर आया। घर आने के बाद एक दोस्त के घर बैग रखा था। बैग रखने के बाद फिर अपने घर आया। फिर घर आने के बाद फिर खाना पीना खाया, फिर आराम किया। बस उसके बाद यहीं तक ही। फिर घर आने के बाद देखिए आप लोग, एक हफ्ता हो गया घर आने को आए हुए। बाकी इतना तक था। फिर बाकी क्या करा, दोस्त लोगों ने धोखा तो दे दिया, सब लोग मिलकर धोखा दिया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, जो होगा धोखा दिया तो एक इंसान से एक ही बार गलती होता है, बार बार थोड़ी होता है। मैंने बोला चलो ठीक है जो भी है, अब देखते क्या होता है। बाकी धन्यवाद।